Hello everyone, this is Roshni and we are at Craft and Paring Careers Dehradun today. I am teaching a topic which is very important for fashion and design students which is known as shading today. So let's start with the class. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो शेडिंग का टॉपिक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। अब मैं बताती हूँ कि ये सर्कल क्या है। हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं जो कि हो सकता है ग्रीन कलर की है, इट्स अ बॉल बेसिकली, और हमने यहाँ पे इमेजिन किया कि यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से जो सबसे पहली बात है वो हमारे पेंसिल्स का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी पेंसिल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। एज वी कैन सी द नंबर ऑफ पेंसिल्स हियर, कुछ 8 भी है, ये 2 भी है एंड ये H भी है, ठीक है, और ये 2 भी है। तो जो पेंसिल्स हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है। जो HB है उससे हम ड्रॉ करते हैं, 1B 2B 3B से हम आउटलाइन करते हैं, 4B 5B 6B से हम जो है फर्स्ट ब्लेंड शुरू करते हैं, और 8B 9B 10B और इसके ऊपर के जो पेंसिल्स होते हैं वो फिलिंग के लिए होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो है 2B से यहाँ पे आउटलाइन बना रहे हैं। हम आउटलाइन बनाते हैं ताकि ये आउटलाइन जो है ब्रेक ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़े नंबर की पेंसिल होगी वो उतना ज़्यादा फैलेगी। तो 2B जो है सबसे कम फैलने वाला पेंसिल है, इसीलिए इससे आप आउटलाइन करते हो, ठीक है। 6B से हम यहाँ पे जो है ब्लैक, 4B और 6B जो होते हैं वो यहाँ से इसके बाद वाले एरिया को जो है हम शेडिंग देने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जो है 4B के साथ में आ सकती हूँ, और इसके बाद में आई विल यूज़ फर्दर नंबर्स जैसे 8B 10B 12B यहाँ से आगे आने के लिए। वो अभी तक हमने काम किया 6B के साथ, अब 8B और 10B या जिसके आगे के नंबर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये जो स्पेस है मेरा यहाँ पे फिल हो रहा है। अब इस स्पेस को जब भी मैं फिल कर रही हूँ तो मैं एक चीज़ का ध्यान में रख रही हूँ कि मेरा जो मोशन है, पेंसिल को चलाने का जो मोशन है वो मेरे ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ में होना चाहिए। यही पहला रूल शेडिंग का होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वही आपके पेंसिल का भी मोशन रहे। इसको मैं इस तरीके से फिल नहीं कर सकती, आई हैव टू फॉलो द सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके को ध्यान में रखते हुए जब हमने फिल कर लिया है, इसके अलावा अब हमें इसमें कुछ स्पेसेस बनाने हैं। जैसे पहला स्पेस जो सबसे ज़्यादा डार्क है, जिसको हम कास्ट शेडो बोल रहे हैं। कास्ट शेडो क्या है, ऑब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है। उसके बाद दूसरा स्पेस हाईलाइट एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है उसे हम हाईलाइट एरिया बोलते हैं। ये सबसे उभरा हुआ स्पेस होता है आपके ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमने ड्रॉप शेडो बनाया हुआ है, ये वो शेडो है जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से बना हुआ है किसी और सरफेस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बना करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 3D दिखा सकते हैं। जैसे ये आई है, इसमें जस्ट हमने कोई 5 मिनट की शेडिंग की और ये आई जो है हमारी काफ़ी हद तक 3D दिखने लगी, रियलिस्टिक दिखने लगी। तो शेडिंग का काम है किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक दिखाना। अब जब मैं कलर्स फिल कर रही हूँ इसके अंदर या पेंसिल फिल कर रही हूँ, तो मैं कुछ टेक्निक्स करते वक्त, फिलिंग करते ऑब्जेक्ट को जब मैं फिल कर रही हूँ तो मैं कुछ टेक्निक्स का ध्यान रख रही हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले बोला कि हैचिंग है। हैचिंग कैसे होती है, व्हेन आई एम फिलिंग लाइक दिस। उसके बाद है क्रॉस हैचिंग, मैं किसी भी स्पेस को हैच के साथ साथ में क्रॉस हैच करके भी फिल कर सकती हूँ। इस स्पेस में क्या हो रहा है, एक हैच एक डायरेक्शन में और दूसरा हैच उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम क्रॉस हैच कह रहे हैं। स्क्रिबलिंग छोटे स्मॉल स्पेसेस के लिए होता है। अगर मैं पेंसिल की डायरेक्शन जो है सर्कल मोशन में रख रही हूँ तो इसको हम स्क्रिबलिंग कहेंगे। स्टिपिंग जो होगी, अगर मैं किसी चीज़ को इस तरीके से फिल कर रही हूँ, किसी स्पेस को इस तरीके से फिल कर रही हूँ, तो ये स्टिपिंग में आएगा। इसमें क्या होगा, ज़्यादा स्टिप्स वहाँ बनेंगी जहाँ पे शेडो डार्क है और कम स्टिप्स वहाँ बनेंगी जहाँ पे शेडो लाइट है। उसके बाद ब्लेंडिंग, डेफिनेटली ब्लेंडिंग क्या होती है कि हम जो है डार्क से लाइट की तरफ या फिर लाइट से डार्क की तरफ गए और इसके बीच में कोई भी जो है सेग्रीगेशन नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरीके की सेग्रीगेशन आ जाए तो मेरी ब्लेंडिंग ब्रेक हो गई। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। फैशन डिज़ाइनर हमें शेडिंग कहाँ पे काम आएगी,
तो हमारे फैशन एंड डिज़ाइन के बच्चे जो है शेडिंग सीख रहे हैं। तो हम देखिए सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम शेडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम बॉडी के ऊपर जो है शेडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत छोटी सी एक बॉर्डर्स बनाई हुई है जिसके अंदर हमने शेडिंग की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट एरिया हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमने कास्ट शेडो क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे भी हमने कास्ट शेडो क्रिएट किया हुआ है। तो कहीं भी अगर हमें कलर फिल करना है या फिर किसी भी चीज़ को 3D दिखाना है तो हमें डेफिनेटली शेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ डिज़ाइनर शेडिंग मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद शेडिंग टुडे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना शेडिंग शुरू कर लीजिए।